और अच्छा, आज थाना में आए थे ना? मैं आज सदर थाना की मुलाकात हुई उनसे? हाँ, सदर थाना के अंदर आए थे वे। और एक और बताऊं, जो इसकी विक्रेता, जो इसको बेचने वाली है, वो भी थी उसकी बहन। और वह क्या बार बार, कौन है वो आदमी जो नू का है, रेनू ललित ने बेच दी, तेरी सासू का है बुआनी खेड़ा गांव में, और जाके तसल्ली कर लिया। आज तक मैं मीडिया के सामने सत्य बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता, सत्य हमेशा लाता हूँ। या बार बार मेरे एक बात कह है, अब उस आदमी लिया मेरे तो रहा है जो नू का है, रेनू किसने बेची है। तेरी सासू ने पैसे बताए नहीं, लेकिन तेरी सासू ने तेरे बुआनी खेड़ा गांव में ये कह रखा है कि रेनू को बेचा है ललित ने, मेरा टोनी हलवाई ने, दोनों ने मिलकर बेची है रेनू। ये बात किसने कही? जो रेनू की सासू है उसने। क्या नाम है उनका? देखिए उसका, वैसे गांव में उसने खरड़ो बोल रहे हैं, लेकिन मैंने उसका पूरा अच्छा, बुआनी खेड़ा से। हाँ, तो उन्होंने ये बात बोली है कि भाई आपकी जो साड़ी है, हाँ, उनको बेच दिया गया था। बेचा है, बेच दिया गया नहीं, क्योंकि उसकी सासू कह रही है। और खुद इसके पड़ोसी कहने लग रहे हैं, खुद समर गोपालपुर गांव की, जिस गांव की ये बेटी है, उस गांव के हर व्यक्ति कहे हैं या मेरे तीन का है। और मैंने एक बात बताऊं तुम, अगर मैं सच्चे हूं ना, तो किससे भी जाके मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लिए, मेरा में सच्चाई है तो 6 मत लेके जाऊँ, तो 7 मत मिल गुड़ूंगा। तो बिल्कुल मीडिया भी यह बताया कर भाई, हम एक पक्ष की बात कभी नहीं सुनते, हम दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। और मैं नहीं कहता कि भाई ये सच बोल रहे हैं, ये सत्य है। सत्य वही है जो हम आपको दिखाएंगे। मीडिया हमेशा दोनों पक्ष की बात सुनता है। अगर रेणु जी भी अपनी सफाई देना चाहो, क्योंकि पहले मेरे ख्याल तो शायद वो नहीं बोली कहीं भी, है ना? देखिए, मैं अपना एक शर्मा जी एक बात कहता हूँ, और डंका की चोट से कहता हूँ, बार बार आमंत्रित करे हैं, अब ये लुकते हंडे हैं। क्या पता वो लोग लज्जा से मतलब नहीं आ रही हो? अरे किसकी लज्जा? ऐसी लेडीज की लज्जा होती है। एक बात बताओ, 17 साल से मेरे साथ रही और 3 घर बदल दिए, लज्जा? अरे लज्जा वाली औरत ऐसे कदम नहीं उठाती जैसा ही नहीं उठाया जाए। नहीं, अगर आपके साथ रहती तब तो आपने ये बात कभी नहीं बोली, आप तो छोड़ दी, फिर वो गलत हो गई। कौन कह रहा है? किसने कहा इस बात को? जब आपके साथ थी तब आप नहीं सुनिए, 2 बार तो इसके परिवार को देखते हो इसकी जान बचाई है, फांसी खाती। क्या बात कर रहे हो? पत्रकार साथी है, फांसी खा रही थी, और अपने सर, और दोनों बार पंचायत लेके गई है, वो फैसले पड़े हैं भवानी थाना के अंदर। क्या बात कर रहे? तीसरी बार भी मैंने इसका जीवन बचाते हुए, अरे इसको मतलब रिलेशन में रखा। अरे सच्चाई बता दूं, सच्चाई बता जाऊं मित्र, जाके तसल्ली कर लो। तो संदीप भाई, जब आज आपकी सदर थाना मुलाकात हुई आपकी साली रेणुजीत, देखिए थाना के अंदर मैंने कहा है क्या ललित को भी, और वो आ रहा था ना काई नाई, जो रेणु जिसका घर गई है, मैंने उसको यही बात की है। वो 3 मैडम बैठी थी भाई, हौलदार थी, एसआई थी मैडम जी, उनके साथ बातचीत हुई। वो तो देखो मैंने कहा ना, प्रशासन वही काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? प्रशासन ने मेरे तथ्य देखे, मैं परसों मेरे को बुलाया, मैं अपने सारे कागजात दिखाया उनने। ये भाई आज थाना के अंदर थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन कुछ बात ऐसी हुई, क्योंकि मैंने न्याय से मतलब है, वो नहीं, वो दोनों भाप मारने लग रही थी। मैं बोला जी इसने मेरा जो एरिया है उसमें दो, और प्रशासन ने वही काम करा। मैं प्रशासन का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। रही दूसरी बात, मैंने ये अब क्या फैसला लिया प्रशासन ने? मतलब आप क्यों धन्यवाद कर रहे हो? मैं इसलिए धन्यवाद कर रहा हूँ प्रशासन का, क्योंकि प्रशासन ने सत्य देखा। वो क्या था, वो लेडीज जमाए गिरावट पा रही उसकी बाण ललित जी, जो मेरा घर बर्बाद कर रखा है ललित ने। अच्छा, आपने उनका घर बर्बाद नहीं किया? आप ऐसी बात कर रहे हो? रेनू आपके जब फेरे सुनिए, रेनू ने तो मेरे को बर्बाद किया, किससे चौका नहीं छोड़ा शर्मा जी, अच्छी बात। या मैंने निकाला है उसको? आप ये बात करें रेनू का। अरे रेनू आपने भी तो अपनी पत्नी का घर बर्बाद कर दिया। अरे रेनू मेरे पास आई है ना, कि मैं रेनू के पास गया हूँ। तो आपने अपनी पत्नी को छोड़ के रेनू तो पत्नी का मेरी कहीं मेरा मीडिया में जिक्र आ रहा है मेरी पत्नी का, या किसी तरह के कभी भी एक आदमी या ये मेरे पड़ोस यहाँ पूछा के लो मेरा रिश्तेदार या मेरा कोई यार प्यार आया हो? यार मेरी पत्नी से मेरा कोई किसी प्रकार का वो नहीं था। मेरी पत्नी ने ठीक है आप लोग खुशी खुशी रहो, जीवन बचाया। मेरी पत्नी को एक एक बात की रिपोर्ट देता था मैं, एक एक बात तो और करे भी के छाती पर। एक और सुनिए, आज मीडिया के सामने एक बात और कह रहा हूँ, रेनू के ऊपर चोंगल खींचने वाली एक रेनू की बुआ और निकले ये सामने। कौन? मीडिया के अंदर देखिए, उसका नाम भी दूंगा, उसका सारा अता पता सब कुछ दूंगा, उसके भी तथ्य खोलूंगा। इस मीडिया के सामने कह रहा हूँ, जो रेनू को और मेरे को बर्बाद करने वाला नहीं, यानी कि मेरे को जो बर्बाद करने वाला, इसके जो भी रिश्तेदार हैं सबको एक एंगल में लेके छोड़ूंगा। आज मैंने थाना के अंदर बिल्कुल ललित को कहा है जी, मैं पहले तो इस जलील परिवार ने देखू बहन वाला ने जी, और उसके बाद थाना नंबर से बख्शू को किससे। अच्छा, आप खुली धमकी दे हो? बिल्कुल, वो भी थाने के अंदर 3 मैडमों के सामने झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई पे है मित्र, झूठ नहीं बोलते शर्मा जी, सच पर लड़ रहा हूँ, सच पे। तो आप उनका आता पता कुछ बता सकते हो जो उनकी बुआ जी हैं? देखिए अभी मैं नहीं दूंगा इस वीडियो में, अगली वीडियो में ये पूरे और खुलासे करूंगा, 100% करूंगा। इस मीडिया के सामने कह रहा हूँ, संदीप जलील जिंदगी जिया है ना, आज संदीप की सच्चाई आ रही है। एक मिनट सुनिए आप, खुली किताब है। उस बहन गाँव को कह रहा हूँ आज मैं स्पेशल आपके ऊपर इस बहन गाँव के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखिए अगर 2 दिन के अंदर सरपंच मेरे को कोई जवाब नहीं देता है, या वो गांव इस लच्छीराम के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेता है, तो मैं खापा पंचायतों द्वारा मैं इस गाँव के अंदर आऊँगा। उन सभी खाप पंचायतों से पहले तो मैं गलतियाँ मान रहा हूँ, पहले भी मीडिया के सामने मांगी और पंचायतों का आगे मांगूंगा, क्योंकि मैं झूठा बन के इस समाज में नहीं रह सकता, मैं सच्चाई पे हूँ। तो रही दूसरी बात, इस ललित के भवानी खेड़े के 4 मामले भाई मैं मीडिया पर शुरू दिन से कहता आया हूँ, और आज मैंने
न्यायालय के अंदर भी कह दिया पुलिस स्टेशन के अंदर भी कह दिया है भाई तू के थी ललित अगुन वो आदमी तू लच्छीराम गोली मरवा चुन आदमी तो मरवा दिए मेरी मौत के जिम्मेवार ललित सुरेंद्र बहन गांव से ये मेरी मौत के जिम्मेवार रेणु तो नहीं है। अरे रेणु का के है वो तो रेणु तो डिगी हुई पड़ी है अब वो तो धसल दी। तो कहने की बात यह है कि संदीप जी मेन बात यह है भाई संदीप जी की आज ललित जी थे जो इनकी धर्मपत्नी थी रेणु नहीं वो बताए हुए थे थोड़ा और रेणु जी से मुलाकात हुई वहाँ इनकी बातचीत भी हुई है और शायद कुछ धमकियां भी था भाई वो काई नाई है ना बहन वाला मैं ऊपर उठाई और मैं उसको खुला जलील बोल रहा था थाने के अंदर तो जलील का काम करे हमने। अरे मेरी सुनिए वो 100 के 100 थे जब वो वहाँ पंचायत में यहाँ उसको छोड़ गए मारे कोर्टा केस से थाने केस हम लड़ा फिर वो नुकस है सरपंच का गया अगर मारे की थाने में नहीं आज तेरा छोरा लिया तेरा छोरा का हथकड़ी नहीं गली ने तो तू तो क्या कहता नारायण के मैं सुहासली नाई का बीज आज समाज के अंदर खुला रुक के मारूं जाए तेरे छोरे का हथकड़ी निकलवाई और तेरा छोरा ने तेरी बहू ने इस बहन गांव से नहीं उठवाया ने तो मैं असल नाई का बीज नहीं भाई। इन्हीं शब्दों के साथ कहने की बात एक मिनट और समाज के अंदर समाज से हाथ जोड़ के एक बात और कहूँगा देखिए समाज के अंदर आया हूँ गलतियाँ करी थी माफिया मांगी हैं समाज को पूरे को इकट्ठा करूँगा लेकिन मैं अकेला दोषी नहीं हूँ जो दोषी है उसको ये बहन गांव अगर इसको पनाह दे रहा है तो बहन गांव को 2 दिन तक मैं हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा हूँ सरपंच साहब को भी मैंने ऑडियो डाली है देखिए अगर मैं दोषी हूँ तो पूरा गांव मेरे को सजा दे सकता है मैं सजा हंस के उठूंगा अगर अपने गांव के अंदर इसको पनाह दे रहे हो और ये दोषी है तो आपने फैसला करना है अगर आपने इस गांव ने अगर मेरी जीभ खराब करवानी है तो ये गांव राव उसका जिम्मेवार है मैं नहीं। और सरपंच साहब हाथ जोड़ के फिर आखिरी बार आग्रह करूं आपके ऊपर फ़ोन द्वारा कर रहा हूं आज मीडिया द्वारा कर रहा हूं आप एक अच्छे व्यक्ति हैं अच्छे वो तो दोबारा बने हो अगर मेरे को न्याय अगर ये गाँव सरपंच साहब आप नहीं दे रहे तो इसके जवाबदार फिर आप हो। मैं पूरा हरियाणा के अंदर बहन गाँव की जो भी बातें हैं मैं हाथ जोड़ के फिर समायाचना कर रहा हूँ उस गाँव से लेकिन इस लच्छीराम की वजह से इस गांव को भी बदनामी का ताज आप लोग पर आओगे या मुझे न्याय दीजिए मैं हाथ जोड़ के न्याय मांग रहा हूं। मेरा न्याय इतना है जो लच्छीराम यहाँ इस पंचायत के अंदर उठ के गया था लच्छीराम उसी बात पे कायम हो तो मैं इज्जत सहित सभी बात मानूंगा नहीं तो मैं बिल्कुल इस जलील आदमी के लिए यही आवाज़ रहेगी यही वो चाहिए भलाई हो मेरा गोली मारने कहता है भलाई गोली मरवा देगा ठीक है। तो भाई कहने की बात यह है कि अब संदीप जी ने कटोचन के साथ ये बात कही है कि या तो बहन गाँव एक मैंने सामाजिक पंचायत कर दे या फिर मैं खा पंचायत दौड़ जाऊंगा तो यो मामला बहुत जल्द क्या पता नौबत ना आए। वैसे तो जो सरपंच साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इनकी तरफ जो जनता मेरी देख रही है उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई इस बात पर सोचो गौर करो और अपने जो विचार है भाई साहब अपने जो विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या संदीप जी को खा पंचायत के पास जाना चाहिए या फिर जो सरपंच साहब है बहन गाँव के उनका पंचायत करनी चाहिए या फिर जो सरपंच साहब है उनको इनकी बात मान लेनी चाहिए। जनता के हाथ में छोड़ता हूं पर शेयर जरूर कर दियो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पूछे और वो अपने विचार इस चैनल के माध्यम से बता सके। और संडे को ये कह रहे हैं कि भाई या तो 2 दिन के अंदर शुक्रवार शनिवार को ये बात मान ले पंचायत वरना फिर जो है मैं खा पंचायत द्वारा लेटर भेजूं और खा पंचायत सारी मिलकर एक इकट्ठी पंचायत सामूहिक पंचायत करांगे। तो आगे क्या होगा वो भी अपना पूरा हाल बतावांगे इसी चैनल के ऊपर। देखते रहो खोज हरियाणा की। राम राम।